हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख संगठन। ठीक है, विश्व के जो प्रमुख संगठन है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सार्क, ब्रिक्स और WHO। ठीक है, WHO के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सार्क। ठीक है, सार्क क्या है, इसमें कितने देश शामिल है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं सार्क का जो पूरा नाम है वो क्या है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, सार्क का पूरा नाम आप याद रख लीजिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? काठगोदाम, नेपाल में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठगोदाम, नेपाल में है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इसका पूरा नाम याद रखना चाहते हैं तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, सार्क का। और सार्क जो है वो कितने देशों का समूह है? 8 देशों का समूह है। ठीक है, सार्क जो है, और सार्क जो है, सार्क में कितने देश शामिल हैं? सार्क में 8 देश शामिल है। ठीक है, 8 देशों का एक संगठन है सार्क। ठीक है, काठगोदाम नेपाल को इसका जो मुख्यालय बनाया था, कब बनाया था? 1987 में बनाया था। ठीक है, 1987 में बनाया था, और 1987 में ही जो नेपाल है वो इसके साथ जुड़ा था। ठीक है, सार्क संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है? दक्षिण एशिया के लोगों को जीवन में सुधार लाना। ठीक है, दक्षिण एशिया के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार लाना जो है वो सार्क का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, संस्थापक सदस्य देश की बात करें तो जब सार्क का संगठन बना था तो उसके संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये जो थे उसके संस्थापक सदस्य देश थे। ठीक है, जो अफगानिस्तान था वो कब जुड़ा था इनके साथ? वर्ष 2007 में। ठीक है, वर्ष 2007 में नया सदस्य देश कौन सा जुड़ा था? अफगानिस्तान जुड़ा था। ये भी आप याद रखिएगा कि 2007 में जो सार्क के साथ नया देश जुड़ा था, 8वां जो सदस्य देश जुड़ा था वो कौन सा जुड़ा था? अफगानिस्तान जुड़ा था। ठीक है, सार्क के सिद्धांत। ठीक है, सार्क के वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हम मुख्यतः 2 सिद्धांत जो है सार्क के, मुख्यतः मेन जो है वो 2 सिद्धांत हैं। पहला है सार्क एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो सार्क देश हैं वो एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं एक दूसरे देशों के, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है इसका सिद्धांत कि सार्क देश अपने आपसी विवादों को सार्क के मंच पर नहीं उठाएंगे। ठीक है, जो सार्क देश हैं वो उनके बीच में चाहे कैसी भी मुठभेड़ हो एक दूसरे के साथ, वो कभी भी सार्क के मंच पे उस बातों को नहीं उठाएंगे। ठीक है, सार्क के पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन, म्यांमार, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, मलेशिया और जापान, ये क्या है इसके परिप्रेक्ष्य देश हैं। मलेशिया और जो जापान है वो कुछ टाइम पहले ही जो है इसका सार्क का परिप्रेक्षक देश बना है। ठीक है, आप पढ़ते हैं सार्क का सम्मेलन। ठीक है, सार्क के जो सम्मेलन है वो कौन कौन से सम्मेलन मेन है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सार्क का पहला सम्मेलन। ठीक है, सार्क का पहला सम्मेलन आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सार्क का जो पहला सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1985 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, और सार्क का जो भारत में सम्मेलन हुआ था, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सार्क का जो भारत में पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, भारत के लिए यह पहला सम्मेलन था, लेकिन जो सार्क का था ये कौन सा था? सेकंड सम्मेलन था जो भारत में हुआ था। ठीक है, और 2021 में, वर्तमान में याद रखिएगा कि 2021 में जो सार्क का सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, 2021 में जो सार्क सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, और सार्क के प्रथम महासचिव, ठीक है, सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? अब्दुल एहसान थे। ठीक है, और अब्दुल एहसान जो थे वो कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। ठीक है, वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो वर्तमान में जो सार्क के महासचिव हैं वो कौन है? एसरा रुबान
वीराकुन जो है वो वर्तमान में सार्क के महासचिव है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की अगर बात करें तो पूरा नाम ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स आप लिखेंगे तो ब्रिक्स का पूरा नाम है, बी से आता है ब्राज़ील, ठीक है, आर से आ गया रसिया यानी कि रूस, आई से आता है इंडिया यानी कि भारत, सी से आता है चाइना यानी कि चीन, और एस से आता है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देशों का एक समूह है जिसे ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ब्रिक्स शब्द को किसने गाढ़ा था? जिम ओ नील ने गाढ़ा था। ठीक है, जिम ओ नील ने गाढ़ा था, ये आप याद रखिएगा। और जिम ओ नील एक क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 16 जून 2009, ठीक है, 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका सदस्य बना, तो साउथ अफ्रीका जो था इसका सदस्य कब बना था? 24 दिसंबर 2010 में। ठीक है, 24 दिसंबर 2010 में जो साउथ अफ्रीका था इसका सदस्य देश बना था। ठीक है, और सदस्य देश बनने के बाद पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। ठीक है, सदस्य देश बनने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी कि जो एस शब्द है, एस शब्द यानी कि दक्षिण अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया 2010 से। ठीक है, ब्रिक्स संगठन है, तो ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय सहयोग तथा सैन्य, इन सभी का संगठन है ब्रिक्स। ठीक है, और ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो कब हुआ था? 16 जून 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 16 जून 2009 में रूस में हुआ था। ठीक है, और अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 2019 से, ठीक है, 2019 से अब ये कर दिया गया है कि जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, उसके ब्रिक्स के नाम पर ही उसका शिखर सम्मेलन होगा। यानी कि जैसे 2019 में, ठीक है, 2019 में ब्राज़ील में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2020 में कहाँ होगा? रूस में होगा। ठीक है, और 2021 में अभी वर्तमान में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 2022 में कहाँ होगा? चीन में होगा, और 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद फिर यही सर्कल रहेगा, पहले ब्राज़ील, फिर रूस, फिर भारत, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से क्रम से इनके जो सम्मेलन है वो चलते रहेंगे। 2019 के बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, उससे पहले कोई ऐसा नहीं था। 2019 के बाद ये तय कर दिया गया कि नाम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ब्रिक्स नाम है उसके अकॉर्डिंग जो उसका सम्मेलन है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वित्तीय ढांचा। ठीक है, वित्तीय ढांचा की अगर बात करें तो वित्तीय ढांचा इसे कौन प्रदान करता है? एनडीबी प्रदान करता है। ठीक है, कौन प्रदान करता है? एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसे वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पुराना नाम था वो क्या था? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था। ठीक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो था इसका पुराना नाम था, जिसका बदल के अब क्या कर दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया है। ठीक है, और एनडीबी का जो बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? संघाई चीन में है। ठीक है, कहाँ है? संघाई चीन में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वित्तीय ढांचा कौन प्रदान करता है? एनडीबी प्रदान करता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चीन में है। थर्ड इम्पॉर्टेंट संगठन आता है WHO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पूरा नाम WHO का पूरा नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसका पूरा नाम है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में जो था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और स्थापना किस के स्थान पर हुई थी ये भी जान लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो किसके स्थान पर हुई थी? गेट के स्थान पर हुई थी। ठीक है, गेट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, गेट का पूरा नाम भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है
वो गैट का पूरा नाम है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो गैट के स्थान पर हुई थी, ठीक है। अब जान लेते हैं गैट, ठीक है। गैट की जो स्थापना थी वो कब हुई थी ये भी जान लेते हैं, ठीक है। गैट की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 28 देशों ने मिलकर जो थी इसकी स्थापना की थी गैट की, ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और वर्तमान सदस्य देश हैं, तो वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 164 देश हैं, ठीक है। वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 164 हैं, ठीक है। लेकिन जब विश्व व्यापार संगठन बना था तो उस समय जो थे 123 देश ही जो हैं इसमें शामिल थे, ठीक है। 123 देशों के जो वाणिज्य मंत्रियों ने जो थे इसमें हस्ताक्षर करके जो था यह संगठन बनाया था। और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 164 देश हो गए हैं, ठीक है। दोहा सम्मेलन में सदस्य देश कौन सा बना था? इसका चीन बना था, ठीक है। 2011 में दोहा सम्मेलन में जो सदस्य देश बना था वो कौन बना था? चीन बना था, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2009 में सदस्य देश बना। जुलाई 2009 में सदस्य देश कौन बना? उसके साथ कौन जुड़ा? अफगानिस्तान जुड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है सम्मेलन, ठीक है। पहला और वर्तमान का आपको याद रखना है। तो पहला सम्मेलन कब हुआ था इसका? WHO का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में कब हुआ था? दिसंबर 1996 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो वर्तमान सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ है। कब हुआ है? 2021 में हुआ है, ठीक है। और वर्तमान के महानिर्देशक कौन है इसके, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। WHO के जो वर्तमान के महानिर्देशक हैं वो कौन है? नेगिचो ओगोजो इवेला जो है इसके वर्तमान के महानिर्देशक हैं WHO को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व व्यापार संबंधित नियम बनाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो तीनों जो मैंने आपको संगठन बताए हैं ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। अगर इन टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।